जयशंकर ने इस बार चीन की बखिया उधेड़ दी। चीन के मंसूबे देख चीन की खटिया खड़ी कर दी। एससीओ की बैठक में चीन को खूब सुनाया, निकाली हेकड़ी। अब भारत से पंगा लेने की नहीं कर पाएगा कोशिश। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो जैसे को तैसा में विश्वास करता है। अगर कोई भारत के साथ अच्छे से पेश आता है तो भारत उसके साथ वो सब कुछ कर सकता है जो कि एक मजबूत साथी को करना चाहिए। वहीं अगर कोई भारत को आंख दिखाएगा या भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाएगा या देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर भारत सबक सिखाने से पीछे नहीं रहता। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को यह सबक काफी तबीयत से सिखा दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर किर्गिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहीं पर जयशंकर ने चीन की हरकतों पर तीखा हमला बोला। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कर्ज का ऐसा जाल करार दिया जिसमें न जाने कितने छोटे देश फंसे हुए हैं। वैसे भी पिछले एक दशक में हमने देखा ही है कि किस तरह से कई देशों के लिए चीन एक पसंदीदा ऋणदाता रहा है। कई देशों ने चीन से भारी उधार लिया हुआ है। महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उपयोग करके चीन ने जो जाल फैलाया है उसको लेकर चिंताएं बनी रही हैं। तभी तो डॉक्टर जयशंकर ने बीआरआई का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे वो शंघाई सहयोग संगठन में एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने अरबों डॉलर की इस बुनियादी ढांचा परियोजना का समर्थन नहीं किया। उन्होंने समझाया, कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। 60 अरब डॉलर वाले चीन पाकिस्तान गलियारे को लेकर भी चीन के समकक्ष का विरोध जताया, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजर रहा है। वहीं फिर जयशंकर ने G20 सम्मेलन में लॉन्च हुए ऐतिहासिक भारत मिडिल ईस्ट पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी जिक्र किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे कई विशेषज्ञ चीन के बीआरआई का प्रतिद्वंदी कहते हैं, लेकिन चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट दुनिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी हर तरफ निंदा होती है। इसे सिर्फ और सिर्फ चीन की विस्तारवादी नीतियों का हिस्सा बताया जाता है। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर बोले, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ग्लोबल साउथ को अपारदर्शी पहलों से उत्पन्न होने वाले अव्यवहार कर्ज के बोझ से नहीं दबाना चाहिए। मुझे भरोसा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसमें सक्षम बन सकते हैं। इसके साथ ही जयशंकर ने टूटी हुई सप्लाई चेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज जब दुनिया चुनौतियों, आर्थिक मंदी, टूटी हुई सप्लाई चेन, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा का सामना कर रही है तो एससीओ के बीच मजबूत सहयोग की जरूरत है। इस संदर्भ में मध्य एशियाई देशों के हितों को प्राथमिकता देना काफी महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें, भारत ने हमेशा कोशिश यही की है कि वो विश्व हित की बात करे। अपना हित तो भारत देखता ही है, लेकिन विश्व शांति को लेकर भी उसकी दिलचस्पी बनी ही रहती है। तभी तो भारत ने चीन को उसके प्रोजेक्ट्स को लेकर खरी खोटी सुनाई है। चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच से डॉक्टर एस जयशंकर ने उसकी औकात दिखाई है। चीन को उन्होंने ये जता दिया है कि वो ये ना सोचे कि उसकी चालबाजियों का किसी को पता नहीं चल रहा। ये भारत ही है जो उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। वैसे चीन के बीआरआई और सीपीएसी प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को खरी खोटी सुनाई है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।